एक गांव में कमला नाम की एक गृहिणी रहती थी। वो बहुत ही निष्ठा से घर के कामकाज संभालती और अपने सास ससुर की सेवा करती थी। कुछ दिनों बाद उस घर में एक छोटी बहू आई। उसका नाम विमला था। विमला मुंहफट और लालची स्वभाव की थी। कमला बहू, आज तो तुमने बहुत अच्छा खाना बनाया है। धन्यवाद माँ जी। मैं तुमसे बहुत खुश हूँ बेटा। ये लो, ये तोहफा तुम्हारे लिए। अच्छा, शुक्रिया माँ जी। विमला ये सब कुछ छुप छुप कर देख रही थी। देखो तो, बड़ी बहू को इतना प्यार और मुझे तो कोई पूछता भी नहीं। आओ विमला, बैठो ना। आप ही खाओ अकेले बैठ के, मैं तो चली अपने रूम में। हाँ। अगले दिन जब कमला को जैकेट से एक सोने का सिक्का मिला, उसने तुरंत अपनी सास को बताया। माँ जी, ये देखिए। माँ जी, ये सिक्का शायद आपका है, आपके जैकेट से मिला। अरे नहीं बहू, ये एक जादुई जैकेट है। इसमें से रोज तुम एक सिक्का निकाल सकती हो। अरे वाह, ये तो बड़ी अच्छी बात है माँ जी। विमला ने ये सुना और वो गुस्से से आग बबूला हो गई और गुस्से में अपने कमरे में चली गई। पर इस जैकेट को संभाल कर इस्तेमाल करना। अगर तुमने एक ही दिन में ज्यादा सिक्के निकाले तो धीरे धीरे तुम्हारे बाल झड़ जाएंगे। माँ जी ने दीदी को जैकेट दे दिया। मुझे उस जैकेट को चुराना ही पड़ेगा। फिर बहुत सारे सोने के सिक्के निकालूंगी और अपने लिए बहुत सारे जेवर बनवाऊंगी। हाँ। एक दिन मौका देखकर विमला ने जैकेट चुरा लिया। आहा, एक सिक्का निकला। अरे वाह, दूसरा भी निकल आया। अरे, मैंने जैकेट कहाँ रख दी? मिल ही नहीं रही है। ध्यान से देखो बहू, यही कहीं होगा। विमला, तुमने मेरा जैकेट देखा है क्या? अरे नहीं भाभी, मुझे नहीं पता। जैकेट को गुम हुए कुछ दिन बीत गए। विमला जैकेट से रोज कई सारे सिक्के निकालती रही। सिक्कों के ढेर लगने लगे। अरे, ये क्या? मेरे बाल क्यों झड़ रहे हैं? हाँ, मैं भी देख रही हूँ। कुछ दिनों से विमला पूरी गंजी हो गई है। माँ जी, दीदी, देखो ये सब क्या हो गया। हे भगवान, तुम्हारे बाल कहाँ गए विमला? 2 हफ्तों में सारे झड़ गए। 2 हफ्ते? 2 हफ्ते पहले ही तो जैकेट गुम हुआ था ना? ओह, अब समझी। विमला, तूने ही मेरा जादू का जैकेट चुराया था ना? मेरे सर के सारे बाल झड़ गए और आपको अपने जैकेट की पड़ी है। बहू, उस जैकेट से ज्यादा सिक्के निकाले हैं तुमने, इसलिए गंजी हो गई हो। ऐसा कैसे हो सकता है? जैकेट से एक दिन में एक ही सिक्का निकालना चाहिए, नहीं तो बाल झड़ जाते हैं। क्या? मेरे बाल। कोई बात नहीं बहू, 1 साल में सारे बाल आ जाएंगे। क्या? 1 साल? हाय मेरे बाल। एक थे दुबे जी, नाम था बद्रीनाथ, और उनकी घरवाली को कद्दू बड़ा पसंद था। एक दिन घर की मैडम ने उनसे कहा, अरे दुबे जी, जरा सुनते हो? क्या हुआ दुबाइन, क्यों सुबह सुबह गला फाड़ रही हो? मैं क्या कह रही थी? हाँ, मैं समझ गया। थैंक यू जी। दुबे जी कद्दू के खेत पर जा पहुंचे। वहां पर कोई नहीं था। दुबे जी ने मन में सोचा, यहाँ तो कोई है ही नहीं, हम कद्दू किससे लेंगे भला? खेत का मालिक नहीं है ना सही, खेत से ही पूछ लेते हैं। खेत, ओ खेत। अरे, खेत ने तो कुछ बोला नहीं। अरे क्या हुआ? खेत ने तो कुछ बोला नहीं। ये महाशय खुद खेत में उतर के बोले, क्या है? क्या चाहिए? कद्दू लेनी है, 1-2। अरे हमारे घरवाली को कद्दू का बड़ा शौक है। ओहो, ले लो ना भाई, 1-2 क्यों, 2-4 ही ले लो। दुबे जी कद्दू लेकर घर पहुंच गए और दुबाइन ने कद्दू का हलवा बनाया, फिर खूब खाया। इस तरह
दुबे जी रोज खेत में जाते और 2-4 कद्दू ले आते। खेत में कद्दू कम होने लगे। ये देखकर खेत के मालिक ने एक गबरू पहलवान को खेत का चौकीदारी करने लगा दिया। एक शाम जब दुबे जी खेत में कद्दू लेने पहुंचे, गबरू चौकीदार एक पेड़ के पीछे छुप गया। खेत, ओ खेत, ठीक है, जितने चाहिए ले लो दुबे जी। क्यों दुबे जी, ज्यादा लगी तो नहीं? क्यों मारा? बावड़ी ने बोला। अरे किससे पूछकर रोज कद्दू लेके जाते हो दुबे जी? खेत से। और किससे? बावड़ी बहन, ओ बावड़ी बहन। क्या कहते हो भैया? दुबे जी को डुबकियां खिला दे, 1-2। हाँ, खिला दो खिला दो। तब दुबे जी गिड़गिड़ा कर बोले, भैया मुझे जाने दो, फिर से कभी चोरी नहीं करूंगा, इस खेत की तरफ फिर नहीं आऊंगा। अरे बाप रे, कितना जोर का मारा। अब आई ना अकल ठिकाने दुबे जी। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि चोरी करना बुरी बात है। त्रिशा को दावत में जाना बहुत पसंद था। वहां पर वो अपने फेवरेट डिशेस खा सकती थी। त्रिशा को इस बार पास के गांव में उसकी चाची का घर जाना था। चाची, बड़ी भूख लगी है। आजा त्रिशा, खाना लगा दिया है। मुंह हाथ धोकर हमारे साथ ही बैठ जा। हरे केले के पत्तों पर व्यंजन परोसे गए। फिर उन्होंने भगवान को याद किया और भोजन करना शुरू कर दिया। परोसे गए हर पकवान को त्रिशा बड़ा ध्यान से देख रही थी। उसे एक अर्धचंद्राकार फुला हुआ मीठा पकवान बड़ा पसंद आया। उसने एक और मांगा। इस डिश को क्या कहते हैं चाची? ये गुजिया है। ले, एक और ले। माँ से कल ही गुजिया बनवाती हूँ। अगले ही पल वो उसका नाम भूल गई, तो उसने अपनी चाची से फिर पूछा, गुजिया, इतना सा एक शब्द याद नहीं हो रहा तुमसे? उसकी चाची ने चिढ़कर कहा। पकवान का नाम याद रखने के लिए उसने गुजिया गुजिया कहना शुरू कर दिया। उसने अपनी चाची को बाई बोला और वापस अपने गांव के लिए निकल पड़ी। पूरा रास्ता वो गुजिया 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 नाम याद करने लगी। फिर रास्ते में उसे एक दुकान दिखा। दुकानदार भजिया बेच रहा था। ए भजिया खा लो, गरम गरम भजिया, भजिया। ये आवाजें सुनकर त्रिशा कंफ्यूज हो गई और फिर वो भजिया भजिया रटने लगी। वो घर पहुंची तो उसकी माँ ने उसे गले लगा लिया। दावत कैसी थी? बहुत अच्छी थी। माँ, मुझे एक डिश बहुत पसंद आई जो मैंने पहले कभी नहीं खाई थी। क्या आप मेरे लिए बनाओगी? जरूर। उस डिश का क्या नाम है? भजिया। अच्छा, कल ही बनाती हूँ। त्रिशा नाराज हो गई। ये वो नहीं है, भजिया चाहिए। क्या भुजिया तो नहीं? हाँ माँ, भुजिया बना दो। इस लड़की के नखरे भी ना। रुको, अभी बनाकर लाती हूँ। फिर कुछ देर में उसकी माँ भुजिया बनाकर ले आई। नहीं, 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 ये नहीं है। माँ ने गुस्से में आकर एक चांटा जड़ दिया। अगले ही पल उन्हें बुरा लगा और उन्होंने त्रिशा को प्यार से पुचकारा। ओह, सॉरी मेरी डॉल त्रिशा। मुझे तुम्हें नहीं मारना था। तुम्हारा चेहरा तो गुजिया की तरह फूल गया है। त्रिशा खुशी से झूम उठी। गुजिया, हाँ, यही है वो डिश का नाम। क्या आप मेरे लिए गुजिया बनाओगी? श्योर, तुम्हारे लिए कुछ भी। इस कहानी से ये सीख मिलती है कि माँ की डांट भी फायदेमंद होती है। इस तरह के कई और मनोरंजक और ज्ञानवर्धक कहानियों के लिए बने रहिए हमारे साथ।